हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे पास में काफ़ी एस्पिरेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम रीजनिंग का बता दो, मैथ्स का बता दो, इंग्लिश का बता दो। समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करें। तो टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस फेज़ में आज आप हैं, तो जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी तो मैं भी इसी फेज़ में थी। और मेरे साथ तो ये भी था कि मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, सारे IT सेक्टर में है, तो कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मेरी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि क्या बैंकिंग एग्जाम का सिलेबस रहता है, किस तरह से आपको प्रीलिम्स पढ़ना है, प्रीलिम्स में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा एंड तक देखना आप। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मिसलिनियस टॉपिक से बात करते हैं। मिसलिनियस में 5-6 टॉपिक्स अपने होते हैं, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, सिलॉग्स हो गया, न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड सेंस, और 1-2 टॉपिक जो मैं भूल रही हूँ मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप देख लेना कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। तो आपको मिसलिनियस के लिए क्या करना है, पहला टॉपिक आप अगर इनइक्वालिटी चूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसके वीडियोस देखने यूट्यूब पे किसी भी एजुकेटर के आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद में उसके क्वेश्चन सॉल्व करने। क्वेश्चन में डेली क्विज आती है, वो क्विज सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसमें काफ़ी वीडियोस पढ़े, वो वीडियोस आप सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जिससे किसी भी एजुकेटर का आप इनइक्वालिटी का वीडियोस देख रहे हैं तो लास्ट में सर या फिर मैम क्या करते हैं कि उसके क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पहले पॉज करके खुद सॉल्व करना है, उसके बाद में देखना है कि उन्होंने किस तरह से सॉल्व किया, ताकि आपको पता चले कि आप किस तरह से सॉल्व करें, वो किस तरह से सॉल्व करें। थोड़ा बहुत टाइम भी पता चलेगा इसमें कि अगर आपको 20 सेकंड लग रही है, उनको 15 सेकंड लग रही है, तो वो भी आप एक तरीका सीख जाएंगे कि किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये आप मिसलिनियस के लिए करेंगे कि जितने भी टॉपिक्स है सबको पहले आपको सबसे पहले उनके कॉन्सेप्ट पढ़ने, उसके बाद में उनकी क्विज लगानी। क्विज में टॉपिक वाइज क्विज होती है, वो आप लगाएंगे। उसके बाद में एक बार आपका मिसलिनियस पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है तो सेक्शनल मॉक्स है, उसमें आप सेक्शनल मॉक लगाएंगे। उसमें आप पजल को छोड़ के बाकी जितना भी आपने पढ़ा है अभी तक वो सारा आप सॉल्व करेंगे। अभी नेक्स्ट बात करते हैं पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की। पजल भी हमारी बहुत टाइप की होती है, जैसे सर्कल बेस्ड पजल होगी, फ्लोर बेस्ड पजल होती है, और भी जैसे स्क्वायर वाली पजल होती है, रेक्टेंगल पजल होती है, और ट्रायंगल वाली पजल होती है जिसमें 3 लोग कॉर्नर पे बैठते हैं, 3 लोग मिडिल पे बैठते हैं। इस टाइप की क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें मैं पहले कैसे सॉल्व करती थी कि जैसे पजल है एक, तो पजल को जैसे पढ़ लिया मैंने, और पढ़ के मैं उसकी कंडीशन नहीं नोट करती थी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो पता भी नहीं था कि कैसे क्या करना है। तो जैसे मैंने एक लाइन पढ़ ली, ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो मैं उसको पूरा एकदम सेंटेंस में नहीं होता वैसे लिखती थी। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको क्या करना है, कोई भी पजल है उसे आपको डिकोड करके अपनी लैंग्वेज में लिखना है। जैसे दिया हुआ है कि ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो आपको क्या करना है, ए डॉट बी डाल के और राइट साइड का एरो डाल के आपको लिखना है। आपको सारी कंडीशन नोट करनी है। उसके बाद में क्या करना है आपको कि उन कंडीशंस में से आपको देखना है कि किस चीज़ से रिलेटेड ज़्यादा कंडीशन दी हुई है, वहाँ से आपको उठाना है और फिर आपको पजल बनाने की कोशिश करनी है। स्टार्टिंग में ऐसे ही होगा कि पजल बनाने में आपको 20-30 मिनट ऐसे लगेंगे। प्रीलिम्स की पजल में ये सबके साथ होता है। जब मैंने स्टार्ट किया था पजल बनाना, मैं क्या करती थी कि जैसे सर्कल बेस वाली पजल है और सब लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो मैं तो सबके एरो बना देती थी। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करी तो पता चला कि सब लोग जब इनर के साइड में देख रहे हैं तो एरो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये चीज़ें तब आपको समझ में आएंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो पजल्स के लिए मैं आपको बोलूँगी, अंकुश लांबा सर के बहुत वीडियोज़ पड़े हैं यूट्यूब पर फ्री के, तो आप वो देख सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि पजल को आपको किस तरह से अप्रोच करना है। सबसे पहले तो आपको अप्रोच सीखनी है उनकी, उसके बाद में आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। स्टार्टिंग में आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी तो स्पीड ही नहीं आ रही है, मेरे से तो होगा ही नहीं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में सबके साथ में होता है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि किस जो स्टेटमेंट है उसको किस तरह से नोट करते हैं। सबसे सर वो ये सब चीज़ें भी सिखाते हैं कि ये स्टेटमेंट दी हुई है तो उसको आप किस तरह से लिखना है, सारी चीज़ें। तो आप उनके वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद में सेक्शनल क्विज़ आप लगा सकते हैं, या फिर जो अड्डा की क्विज़ होती है, प्रैक्टिस मॉक पे भी बहुत सारी क्विज़ हैं, तो टॉपिक वाइज क्विज़ आप लगा सकते हैं। और सिटिंग अरेंजमेंट के लिए भी यही है कि आपको पूरी पजल अच्छे से पढ़नी है, उसके बाद उसको डिकोड करके लिखना है, देन उसको बनाने की कोशिश करनी है आपको। उसमें क्या करना है कि जो 5-6 क्लू आपको दिए हुए हैं उसमें से देखना है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की दी हुई है, को उठाना है और पजल बनाना अपनी स्टार्ट करना है, पजल या फिर सिटिंग अरेंजमेंट बनाना स्टार्ट करना है। जब एक बार आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको क्या करना है, एक फुल मॉक टेस्ट देना है। तो उसमें मॉक टेस्ट में आपको एनालिसिस करना है कि आपके कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहे, उन्हें आपको दोबारा से देखना है, उनकी क्विज आपको लगानी है। क्विज और मॉक टेस्ट देने के बाद में स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपके जैसे नंबर हैं वो 10 से 15 ही नंबर आ रहे हैं, आपकी उतनी स्पीड नहीं आ रही, तो आपको धीरे धीरे क्या करना है, मॉक देते रहना है और उसको एनालिसिस करते रहना है कि कौन सा टॉपिक है जो आपको अभी भी नहीं आ रहा है, उसको दोबारा से उसके कॉन्सेप्ट देखने हैं। और जब मॉक टेस्ट देते टाइम पे आपको एक चीज़ और करनी है
कि जैसे आपने किसी इनइक्वालिटी में आप अटक गए तो उसमें उसका को उस कॉन्सेप्ट को देखना है ताकि आपको हमेशा के लिए वो याद रहे। क्योंकि ऐसा होता है कि कोई चीज़ अगर हम गलत कर देते हैं तो वो गलत वाली हमें हमेशा याद रहती है। आपको मॉक टेस्ट देते टाइम ये सारी चीज़ें करनी है, बस छोटी छोटी चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं, उसके बाद उसकी क्विज़ लगानी है। और पजल्स के लिए तो सबसे पहले पजल्स आप पढ़ेंगे, उसको जैसे आपने एक लाइन पढ़ी और उसको डिकोड करना है, तो नेक्स्ट लाइन पढ़ के डिकोड करना है। और उसमें से जैसे 5-6 क्लू हमें दिए हुए हैं, 5-6 क्लू में से 2-3 क्लू अगर किसी एक पॉइंट से हैं तो उस पॉइंट से आपको बनाना अपनी पजल स्टार्ट करना है। तो यही था और इसी तरह से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। और IBPS क्लैरिकल में मैंने रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर किया था। तो बस यही है कि सब ज़्यादा आपको अपनी स्पीड पे नहीं ध्यान देके अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है। और जितने भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो सारे करेक्ट होने चाहिए। एक्यूरेसी पे भी आपको डे 1 से ध्यान देना है ताकि आगे जाके ज़्यादा दिक्कत ना हो कि हम स्पीड बढ़ाने के चक्कर में क्या होता है ना कि हम एक्यूरेसी हमारी बहुत ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से हम अटेम्प्ट तो बहुत करके आते हैं लेकिन मार्क्स उतने नहीं आते हैं। तो आपको डे 1 से ही ध्यान देना है कि एक्यूरेसी जितने भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, चाहे आप कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करें बट आप जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करें वो सारे सही होने चाहिए। ये बस छोटी छोटी चीज़ें। कोई अगर आपको कोई डाउट होता है रीजनिंग से रिलेटेड कि कहाँ से पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सारी चीज़ें बता दूँगी आपको अगर कुछ भी रह गया होगा। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें कवर की है बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से पढ़ते रहिए।